ओके। हेलो एवरीवन, कैसे हैं हम सभी। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं और इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं स्केलर फील्ड, वेक्टर फील्ड और ग्रेडियंट। ठीक है, थोड़ा सा मैं लेट हो गया हूँ क्लास में, लेकिन ये क्लास का फायदा ये है कि ये क्लास थोड़ी सी लंबी चल पाएगी। तो देखो, स्केलर फील्ड क्या होता है। इफ ये दो थोड़ी बोरिंग, चार चार लाइन की थोड़ी बोरिंग सी अभी आएंगी, दो डेफिनेशन, लेकिन इन दो बोरिंग डेफिनेशंस के बाद क्वेश्चंस बहुत शानदार आएंगे। ठीक है ना। तो इफ टू ईच पॉइंट P जिसके कोऑर्डिनेट्स है एक्स वाई जेड of a region R in the space their corresponding unique scalar f t, then f is called scalar point function. ठीक है। Yes, and we say that a scalar field f has been defined in R. ये R रीजन को इंडिकेट कर रहा ना कि रियल नंबर को, तो ये सिंपल R है ना कि स्क्रिप्ट R, सिंपल R है ये। इसी तरह होता है वेक्टर फील्ड कि इफ टू ईच पॉइंट P जिसके कोऑर्डिनेट्स है एक्स वाई जेड of a region R in the space their corresponding unique vector f vector of P, ठीक है, then f is called vector point function, and we say that a vector field has been defined in R. Has defined in R. ठीक है ना। अब ये तो हो गया सिंपल स्केलर फील्ड और वेक्टर फील्ड, ज्यादा कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी का डिफरेंट है। अब असल में तो ये है पढ़ने के लिए वाली चीज, ग्रेडियंट ऑफ ए स्केलर फील्ड, ग्रेडियंट कैसे निकालते हैं।
ठीक है ना, ग्रेडियंट. सो लेट f of function is a x y z. ठीक है, be defined and differentiable at each point p of x y z in a certain region of the plane, then the gradient of f is denoted by grad f, या फिर इसे ऐसे भी लिखा जाता है ग्रेड f. याद रखना ग्रेडियंट हमेशा स्केलर फंक्शन का निकालते हैं, ठीक है ना, एंड डिफाइंड बाय, ठीक है, जस्ट वेट अ मिनट, मैं इसको नोट डाउन कर, मैं इसको लिख रहा हूं, आप प्लीज इसको लिखना स्टार्ट कीजिए. सो ग्रेडियंट ऑफ है डेल डेल एक्स आई कैप प्लस डेल डेल वाई जे कैप प्लस डेल डेल जेड के कैप, और यहां फंक्शन है f. तो आप इसको कैसे लिखेंगे, डेल एफ डेल एक्स आई कैप डेल एफ डेल वाई जे कैप डेल एफ डेल जेड के कैप, ये निकल के आता है आपका ग्रेडियंट ऑफ एफ. तो ग्रेडियंट निकालने पे ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, वेक्टर क्वांटिटी में, ठीक है, ये वेक्टर क्वांटिटी में कन्वर्ट हो जाता है. ओके, नेक्स्ट. अब ऐसे काम करते हैं, कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं इसकी, फिर उसके बाद कुछ क्वेश्चंस करेंगे. प्रॉपर्टीज, तो पहली प्रॉपर्टी है ये ग्रेड एफ वेक्टर प्लस माइनस जी. नंबर 2, अगर आपको ग्रेड एफ डॉट जी निकालना पड़ जाए, दैट मीन्स एफ ग्रेड जी प्लस ग्रेड एफ डॉट जी. कुछ नहीं है, देखो ये u इंटू वी टाइप के दो फंक्शन हो गए, सीधा मल्टीप्लाई हो रहा है दो फंक्शंस का. नंबर 3,
ग्रेड ऑफ कांस्टेंट ऑफ इनटू एनी फंक्शन है, तो c टाइम्स ऑफ ग्रेड f। कांस्टेंट से कोई फर्क नहीं पड़ता, ग्रेड से कांस्टेंट बाहर निकल के आ जाएगा। नंबर 4, ग्रेड f by g can be written as g of grade f minus f of grade g अपॉन g स्क्वायर। बस ये इतना ही है। और सबसे इंपॉर्टेंट, द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन for a scalar point function f to be constant if grad f is equal to 0। मतलब नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन, अगर कोई स्केलर पॉइंट फंक्शन कांस्टेंट है तो उसकी नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन सिर्फ इतनी होती है कि ग्रेड ऑफ एफ विल बी 0। बस इंपॉर्टेंट है ये, याद रखना। अब कुछ एग्जांपल कर लेते हैं जहां पे आपको ग्रेडियंट निकालना हो, ठीक है। सम एग्जांपल्स, सपोज करो एफ आपको दिया हो ये एक्स स्क्वायर वाई, क्योंकि अब ग्रेडियंट निकाल रहे हैं तो स्केलर फंक्शन तो आई कैप जे कैप की कैप आई कैप जे कैप की कैप जैसा कहीं कुछ नहीं दिखेगा, प्लस वाई स्क्वायर एक्स प्लस जेड स्क्वायर। बताओ अब आपको बोल दिया जाएगा फाइंड ग्रेड एफ at point 1 1 1। now the solution is grade f is equal to del f by del x I cap plus del f del y j cap plus del f del z k cap। ये हो जाएगा ऐसे, x के रिस्पेक्ट में इसका पूरे का पार्शियल डेरिवेटिव करो, कितना आ जाएगा 2xy प्लस वाई स्क्वायर आई कैप। y के रिस्पेक्ट में पूरे का करो एक्स स्क्वायर प्लस 2yx जे कैप। z के रिस्पेक्ट में करो के कैप। खत्म। और आपको अब वैल्यू कैसे निकालनी थी ग्रेड एफ की एट 1 1 1, तो ये हो जाएगा कितना 3i कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप। बताइए मुझे यहां तक कोई भी ऐसा लगा कि बहुत टफ क्वेश्चन था ये? बताइए मुझे। अब मैं आपको एक और क्वेश्चन दूंगा और अब मुझे उसका डायरेक्ट आंसर चाहिए, ठीक है। ऐसा ही एक क्वेश्चन आपसे करवाएंगे और उसका आपको डायरेक्ट आंसर निकालना है। क्वेश्चन है ये, if phi is equal to x square y z cube plus x y square z square, then find grad phi at the point 1 3 2। now the solution is, प्लीज फाइंड आउट कीजिए, आपको 2 मिनट का टाइम दिया जाता है इसके लिए। ये अच्छा क्वेश्चन है, अगर आप इसे सॉल्व कर पा रहे हैं इसका मतलब बहुत सही डायरेक्शन में चल रहे हो आप। प्लीज सॉल्व इट। आपको दिया जाता है 2 मिनट का टाइम। ऐसे 2 क्वेश्चन और कर पाऊंगा, फिर उसके बाद आगे रिजल्ट्स पे चलेंगे हम सीधा। रिजल्ट प्रूव करके भी दिखाऊंगा, डोंट वरी। प्लीज मुझे बताइए इसका आंसर क्या होगा।
एटलीस्ट ग्रेडियंट वाले पार्ट को तो आज के आज ही खत्म करेंगे। चलिए मैं सॉल्व करता हूं उसको। तो ग्रेड फाई विल बी डेल फाई डेल एक्स आई कैप डेल फाई डेल वाई जे कैप डेल फाई डेल जेड के कैप। तो जैसे ही एक्स के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करेंगे आ जाएगा कितना 2xyz³ प्लस वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर आई कैप प्लस ठीक है। ओके नेक्स्ट फिर इसको वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे एक्स स्क्वायर जेड क्यू प्लस 2xyz स्क्वायर जे कैप प्लस जेड के रिस्पेक्ट में करेंगे तो यहां लिख देते हैं 3x² yz स्क्वायर प्लस 2xy स्क्वायर जेड के कैप। आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी थी 1 2 3 पे। एक्स की वैल्यू 1, वाई की वैल्यू 3 और जेड की वैल्यू 2 रख के देखेंगे एंड देन यू विल गेट योर आंसर। आपका आंसर आ जाएगा बताइए यहां तक क्लैरिटी है। तो अब मैं 2 क्वेश्चन आपको घर के लिए दे रहा हूं, इजी इजी क्वेश्चन है होमवर्क है आपका। इसका सीधे मैं इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स पे आ जाऊंगा, ठीक है। 2 क्वेश्चन मैं आपको घर के लिए दे रहा हूं कि इफ ए वेक्टर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर जेड आई कैप प्लस एक्स वाई जे कैप प्लस वाई स्क्वायर जेड के कैप, वाई जेड स्क्वायर आई कैप प्लस एक्स जेड जे कैप प्लस एक्स स्क्वायर जेड के कैप। अब यहां पे है फाइंड द वैल्यू ऑफ ग्रेड ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। अब देखो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर करने पे आपका स्केलर फंक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। उसी स्केलर फंक्शन का आपको ग्रेडियंट फाइंड आउट करना है एंड दिस इज द सिंपल टास्क। बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये। और सेकंड क्वेश्चन है इफ u इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, v इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर एंड w इज इक्वल टू वाई जेड प्लस जेड एक्स प्लस एक्स वाई, then
फाइंड द वैल्यू ऑफ ग्रेड यू डॉट ग्रेड वी क्रॉस ग्रेड डब्ल्यू। देखो कुछ नहीं करना है, ग्रेड वी और ग्रेड डब्ल्यू निकालोगे तो वेक्टर क्वांटिटी आएंगी, दो वेक्टर क्वांटिटी का क्रॉस प्रोडक्ट करना है आपको, तो एक और वेक्टर निकल के आएगा। और ग्रेड यू से निकलने वाले वेक्टर का, दो वेक्टर का जब डॉट करोगे तो क्या हो जाएगा, ओवरऑल स्केलर निकल के आएगा यहां से। तो ये आपका टास्क है, इसकी वैल्यू कितनी आएगी। अगर आपने इसको सॉल्व कर लिया तो समझ जाना बहुत तेज चल रहा है आपका दिमाग। ठीक है, कुछ नहीं करना है, पहले पहले आपको निकालने हैं ग्रेड यू, ग्रेड वी एंड ग्रेड डब्ल्यू। ये तीनों की तीनों फाइंड आउट करने हैं सबसे पहले आपको। जब ये तीनों के तीनों फाइंड आउट कर लोगे, उसके बाद जब ये तीनों की तीनों फाइंड आउट कर लोगे हाँ, जब तीनों के तीनों फाइंड आउट कर लोगे, उसके बाद आपको इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करना है, तो एक नया वेक्टर निकल के आएगा। उस वेक्टर का जैसी ग्रेड यू के साथ आप डॉट प्रोडक्ट करेंगे, देन यू विल गेट अ स्केल प्रोडक्ट। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब यहां से आगे हम बढ़ेंगे सम इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स की तरफ। ठीक है, तो सबसे पहला, तो संपूर्ण तो इससे पहले लेट आर के मैग्नीट्यूड को, आर वेक्टर के मैग्नीट्यूड को सिंपल स्मॉल आर से डिनोट कर रहे हैं, वेयर आर वेक्टर इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। देन prove that number one, grad f of r will be f dash r into grad r. Number two, grad r is equal to 1 upon r to r vector. अच्छा मुझे बताओ, आर वेक्टर अगर ये है तो अगर आपसे कोई पूछे तो आर क्या होगा, आर की वैल्यू होगी अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, नंबर थर्ड, ग्रेड एफ ऑफ आर क्रॉस आर वेक्टर इज इक्वल टू 0।
ग्रेड 1 अपॉन आर इज इक्वल टू माइनस के आर वेक्टर अपॉन आर क्यूब. नंबर 5, ग्रेड log r vector is equal to r vector upon r square. Number 6, grad r की power n is equal to n times of r की power n minus 1 into r vector. Number 7, grad r की power minus 3 is equal to minus 3 into r की power minus के 5 into r vector. ये सिर्फ स्पेशल केस है, n की वैल्यू -3 होने वाला. ये सिर्फ एक स्पेशल केस है. अब एक काम करते हैं, अब इन सबके जरा प्रूफ देख लेते हैं एक बार. ठीक है, इन सबके एक बार प्रूफ देख लेते हैं. प्रूफ से क्या होगा, आपको एक एक रिजल्ट एज इट इज आपके दिमाग में छप जाएगा. वरना ये रिजल्ट डायरेक्ट कभी याद नहीं होते हैं किसी को. जब तक हम लोगों ने प्रूफ नहीं देखे होते हैं तब तक ये रिजल्ट्स कभी भी ऐसा दिमाग में नहीं बैठते. क्या हुआ? 84, 32, 72. कौन सा 4th पॉइंट सुमित? सनी? क्या हुआ? कुछ गड़बड़ हो रही है क्या? आप लोगों को कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं. मैंने जस्ट अभी भी कमेंट सेक्शन ओपन करके देखा है. चलो आगे बढ़ जाते हैं. अब इनके प्रूफ देख लेते हैं. देखो, आप है ना क्लास के लास्ट में आपको प्रॉपर टाइम मिलेगा डाउट पूछने का. तो प्लीज डाउट पूछ लेना आप लोग अपने अपने. प्रूफ, तो प्रूफ में है पहला, आर वेक्टर इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप. दूसरा, आर वेक्टर इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर is equal to r. Now, so the r square, so r square is x square plus y square plus z square. ठीक है. देन नंबर 1, ये तो जनरल इंफॉर्मेशन थी जो हमें गिवन थी. तो सबसे पहले हमें प्रूव करना था ग्रेड f of r इज इक्वल टू, तो ये बन जाएगा डेल डेल एक्स आई कैप प्लस डेल डेल वाई जे कैप डेल डेल जेड के कैप एफ ऑफ आर इज इक्वल टू डेल डेल एक्स एफ ऑफ आर आई कैप प्लस डेल डेल वाई एफ ऑफ आर जे कैप प्लस डेल डेल वाई एफ ऑफ आर के कैप. सही बात है. अब देखो, मुझे अच्छे से पता है एक बात कि अगर मैं इसको अब सॉल्व करूंगा तो बन जाएगा एफ डैश, मतलब एफ डैश आर इंटू डेल डेल एक्स आर आई कैप प्लस, इसको सॉल्व करूंगा तो क्या बन जाएगा, एफ डैश आर डेल डेल वाई आर जे कैप प्लस एफ डैश आर डेल
del z r k कैप। अब जब इसको मैं देख रहा हूं ध्यान से, तो बाकी का क्या बन जाएगा, आर आई कैप डेल डेल वाई आर जे कैप डेल डेल जेड आर के कैप। एफ डैश आर इज इक्वल टू डेल डेल एक्स आई कैप डेल डेल वाई जी कैप डेल डेल जेड के कैप ऑफ आर। तो ये क्या बन गया, एफ डैश आर इंटू ग्रेड आर। यही प्रूफ करना था ना मुझे। देखो पहला पॉइंट क्या था, यही था ना, ग्रेड एफ ऑफ आर इज इक्वल टू एफ डैश आर इंटू ग्रेड आर। वही आ गया लौट फिर के। बताइए, यहां तक कोई भी किसी को दिक्कत तकलीफ परेशानी हो तो बताओ मुझे। यहां तक किसी को कोई भी दिक्कत तकलीफ परेशानी तो बताइए प्लीज। ओके, नंबर 2। नंबर 2 में है ग्रेड आर इज इक्वल टू डेल डेल एक्स आर आई कैप प्लस डेल डेल वाई आर जे कैप प्लस डेल डेल जेड आर के कैप। नाउ अगेन आर स्क्वायर इज 2x, सॉरी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, तो अगर मुझसे यहां कोई कहे कि 2r डेल आर डेल एक्स इज इक्वल टू 2x, 2 से 2 काट भी दिया तब भी डेल आर डेल एक्स की वैल्यू कितनी आई, एक्स अपॉन आर। कितने लोगों को बात समझ में आ रही है बताइए प्लीज। सिमिलरली डेल आर डेल वाई निकालेंगे, दैट विल बी वाई अपॉन आर, एंड डेल आर डेल जेड निकालेंगे, जेड अपॉन आर। ऐसे आ जाएगा। ठीक है, देखो मैं कभी आर को ऐसे बना देता हूं, कभी ऐसे बना देता हूं, तो कंफ्यूज मत होना, दे बोथ आर सेम, दे बोथ आर सेम। ठीक है, अब मुझे तो चाहिए था डेल आर, तो डेल आर में अब मैं यहां पे अगर रखता हूं एक्स अपॉन आर आई कैप प्लस वाई अपॉन आर जे कैप प्लस जेड अपॉन आर के कैप, 1 अपॉन आर को कॉमन ले लूंगा मैं, तो अंदर पता है क्या बन रहा है, ग्रेड आर। ये था सेकंड, देखो ग्रेड आर इज इक्वल टू 1 अपॉन आर इंटू आर वैक्टर। आर ग्रेड नहीं, आर वेक्टर बन रहा, सॉरी, एक्स आई कैप वाई जे कैप और जेड के कैप, आर वेक्टर बन रहा था, आर वेक्टर। तो यानी कि ग्रेड आर कैन बी रिटन एज आर वेक्टर अपॉन आर। बस इतनी सी बात है। बताइए, यहां तक कोई दिक्कत परेशानी तकलीफ किसी को भी हो तो बताओ। नेक्स्ट, ग्रेड एफ ऑफ आर क्रॉस आर वेक्टर
एक मिनट रुक जाइए। हाँ, थर्ड पॉइंट क्या था? ग्रेड एफ ऑफ आर क्रॉस आर वेक्टर इज इक्वल टू 0। देखो, अब याद करो ग्रेड एफ ऑफ आर वेक्टर क्या था? अभी थोड़ी देर पहले हमने लिखा है, ये था एफ डैश आर डॉट ग्रेड आर क्रॉस आर वेक्टर। ठीक है, अब ग्रेड आर को क्या लिख सकते हैं? आर वेक्टर अपॉन आर। तो अगर मैं इसको थोड़ा ध्यान से देखूं, आर वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर, आपको पता है ये सीधा 0 हो जाएगा। अगर सेम वेक्टर का मैं, चलो मान लो मैंने आर वेक्टर में कोई स्केलर मल्टीपल कर दिया है, स्केलर मल्टीपल के बाद भी इन दोनों में जो थीटा है दैट विल बी 0, सेम डायरेक्शन में रहेंगे ये दोनों, इसलिए 0 हो जाएगा। नंबर फोर्थ, ग्रेड 1 अपॉन आर। तो ग्रेड 1 अपॉन आर इज इक्वल टू माइनस के 1 अपॉन आर स्क्वायर ग्रेड आर। ठीक है, इज इक्वल टू, और ग्रेड आर को क्या लिख सकते हैं बताओ आप? इसको माइनस के आर वेक्टर अपॉन आर, तो यानी आर क्यू हो जाएगा, ये भी लिख सकते हैं। कोई दिक्कत परेशानी तकलीफ? कितना आसान था। अब नेक्स्ट, नंबर 5, ग्रेड लॉग आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड, मतलब सिंपल आर है ये, दिस इज सिंपल आर, इसको ऐसे भी समझ सकते हैं। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा बताओ? 1 अपॉन आर ग्रेड आर, और ग्रेड आर को क्या लिख सकते हैं? आर वेक्टर अपॉन आर, तो ये हो जाएगा आर वेक्टर अपॉन आर स्क्वायर। n इंटू आर की पावर n-1 ग्रेड आर, और अगर कोई चाहे तो इसे ऐसे भी लिख सकता है, n इंटू आर की पावर n-1, ग्रेड आर को क्या लिख सकते हैं? आर वेक्टर अपॉन आर। इससे उधर की तरफ पहुंचा दो तो ये क्या बन जाएगा? n इंटू आर की पावर n-2 इंटू आर वेक्टर। मतलब लिखने के तरीके अलग अलग है, आप जैसे चाहो वैसे लिख सकते हो इसको। ठीक है, आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप इसे कैसे लिखना चाहते हो। इसी तरीके से अगर आपको दे दिया जाए ग्रेड आर की पावर -3, तो हो जाएगा -3 आर की पावर -4 ग्रेड आर। ग्रेड आर को क्या लिख लेंगे? आर वेक्टर अपॉन आर। ये क्या हो जाएंगे? -3 आर की पावर -5 आर वेक्टर। ये ऐसे सिंपल सॉल्व हो जाएगा बिना किसी दिक्कत परेशानी के। बताइए, यहां तक क्लैरिटी है? ये आपको फाइंड आउट करना है। नाउ दिस इज योर टास्क। अब आपको बताइए कि अगर मैं ग्रेड आर लगाऊंगा, मुझे बताइए यहां तक क्लैरिटी है? क्रिस्टल क्लैरिटी है यहां तक? प्लीज मुझे बताइए, प्लीज मुझे बताइए।
क्या आपको जो ये 7 रिजल्ट करवाए थे, इन 7 रिजल्ट में बिल्कुल क्रिस्टल क्लैरिटी है? देखो थ्योरी वाला टाइम निकल चुका है, अब थ्योरी नहीं, अब तो सीधे क्वेश्चन ही होंगे इस तरीके के। और मुझे अच्छे से पता है आप लोग ना इसी मोमेंट का वेट कर रहे थे कि सर ये क्वेश्चन वाले कब आएंगे, ये कि जहां पे सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन ही करवाए जाते हैं, है ना? तो मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूं 3 क्वेश्चन आपको करने होमवर्क के लिए। और अगर आप इन 3 को नहीं करवाओगे तो अगली क्लास में आके सबसे पहले मैं इन 3 क्वेश्चंस को सॉल्व करवाऊंगा। फाइंड ग्रेड फाइव। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन के 2 पार्ट हैं, आपको प्रूव करना है आर वेक्टर डॉट ए वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर। नंबर 2, ग्रेड ऑफ आर वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर इज इक्वल टू ए क्रॉस बी वेक्टर। अब देखो यहां पे एक चीज आपको बताते हैं कि आप आर वेक्टर को क्या मानोगे, यहां पे एक्स आई कैप वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। ए वेक्टर को क्या मानोगे, यहां पे ए वन आई कैप ए टू जे कैप ए थ्री के कैप। और बी वेक्टर को क्या मानोगे, बी वन आई कैप बी टू जे कैप बी थ्री के कैप। मतलब इन दोनों को प्रूव करने के लिए आप ये लेट करके चलोगे, आर वेक्टर बी वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर को। ठीक है, तो इतना ही है अभी आपके लोगों के लिए। आप इसको जब खत्म कर लेंगे तो इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में आऊंगा, सबसे पहले क्वेश्चंस को करवाऊंगा और 1-2 क्वेश्चंस और एक्स्ट्रा करवाऊंगा। हम सीधे फिर डाइवर्जेंस पर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम आएंगे सीधे डाइवर्जेंस। तो डाइवर्जेंस के जो रूल्स हैं वो भी अच्छे हैं काफी, और सबसे ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस ही है। थ्योरी खत्म हो चुकी है, थ्योरी मुश्किल से मुश्किल 10% है, 90% अब क्वेश्चन ही क्वेश्चन होने हैं। और आपका जितना सीयूटी में आता है ना, मैक्स टू मैक्स विद इन अ वीक कंप्लीट हो जाएगा वेक्टर कैलकुलस। मुझे बताइए आपके बैच में भी जो कॉम्प्लेक्स और एलपीपी पढ़ाई जा रही है, आपको सबको समझ में तो आ रहा है ना उसमें? प्लीज मुझे बताइए, आपके जो बैच में अभी कॉम्प्लेक्स और एलपीपी पढ़ाई जा रही है उसमें कोई दिक्कत परेशानी आ रही है क्या आपको? सुमित, सनी, सलदीप, नम्रता, प्लीज मुझे बताइए, अभी आपको एलपीपी और ये सब पढ़ाया जा रहा है, कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं आ रही ना आपको? क्योंकि क्वेश्चन प्रैक्टिस स्टार्ट होगी अभी मुश्किल से मुश्किल 2-3 दिन में ही। नहीं आ रहा सर, सुमित समझ नहीं पा रहा हूं आपका स्टेटमेंट क्या है, समझ में आ रहा है या समझ में नहीं आ रहा है, मतलब क्या कहना चाह रहे हो आप? मतलब मैं समझ नहीं पा रहा हूं। ओके, सनी कह रहे हैं कि सर आ रहा है समझ में। और क्लास में और भी बच्चे हैं, बताना चाहेंगे जरा कॉम्प्लेक्स और एलपीपी का कैसा क्या चल रहा है आप लोगों का? देखो ये थोड़े टाइम की मेहनत है, इसे कर लीजिए, उसके बाद दिक्कत खत्म हो जाएंगी सारी। ठीक है, चलो ठीक है, फिर मिलते हैं आप सभी लोगों से नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास होगी कल सुबह 8:30 सेम टाइम पे, ठीक है? और अभी हो सकता है कि डेली 2 क्लासेस चलें, सुबह 8:30 से और ये 12 वाले टाइम पे, ये स्लॉट मेरा फ्री रहता है। सो मोस्ट प्रॉब्ली ये टाइप क्लास आप लोगों के लिए दी जाएगी। ठीक है, ओके, थैंक यू, सी यू।